है? अब तो मुझे यार याद भी नहीं है कि मैंने पेपर कैसे दिए थे। आपको याद है मेरा रोल नंबर? हाय गाइस, दिस इज रानिया नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार आज का दिन मेरा शुरू हो गया है 11 बजे और अभी बज रहे हैं 11:15 और आज बहुत ही एक अजीब काम होने वाला है। आज आने वाला है मेरा रिजल्ट। मैं अभी अभी उठ के फ्रेश हुई हूँ। घर में सब सो रहे हैं क्योंकि हमारे घर 11-12 बजे कोई भी नहीं उठता। इवन कि मेरी अम्मी भी अभी दोबारा सो गई हैं उठ के। तो अभी मैं उठाती हूँ शुम्भ जी को और कहते हैं कि मेरा रिजल्ट चेक करने के लिए उठे, क्योंकि रिजल्ट की टाइमिंग है 11:30 बजे की और सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी रह गए हैं। अब तो मुझे यार याद भी नहीं है कि मैंने पेपर कैसे दिए थे। मेरी आवाज़ अभी इस तरह की इसलिए भी है क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है और दूसरी बात कि मैं अभी उठी हूँ और मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मेरे पेपर कैसे हुए थे। जहाँ तक मुझे याद है मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, फिजिक्स और बायो का फिर भी ठीक हुआ था। तो अब मुझे नहीं पता, उर्दू का मेरा पेपर अच्छा हुआ था। पर अभी ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि ये पेपर मेरा अच्छा हुआ था, ये पेपर मेरा बुरा हुआ था, क्योंकि अब तो रिजल्ट ने हाथ में आ जाना, सारे नतीजे हाथ में आ जाने कि मैं क्या क्या लिख के आई हूँ। अब समझ नहीं आ रहा। मतलब अब फर्स्ट ईयर में टेंशन थी रिजल्ट की। अभी मैं आराम से सो रही थी, ठीक है। रात को तो मेरी तबीयत खराब थी तो मैं रात को बहुत लेट सोई, पर अभी ना टेंशन हो रही है और हो भी रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि टेंशन है या नहीं है। जिंदगी में और इतने मसले है ना कि रिजल्ट की टेंशन लग ही नहीं रही। तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। रोल नंबर स्लिप भी नहीं पता मुझे कहाँ पे है। शुम्भ जी को पता है, शुम्भ जी उठती हैं। शुम्भ जी को मैंने उठा दिया तो वो उठ रही होंगी तो फिर वो ना देख के देती हैं रोल नंबर स्लिप किधर है और फिर रिजल्ट चेक करते हैं। चलो जी गाइज, शुम्भ जी ने अपने फोन पे निकाल ली है साइट FBISC की, क्योंकि हम इस्लामाबादी बच्चे हैं, हमें एक किताब तो पढ़नी नहीं होती। हमारा पेपर किसी भी किताब से आ सकता है, लिहाजा अब शुम्भ जी ऐसी बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। पेपर भी दे दिए और रिजल्ट भी। अब तो 6 मिनट और 6 मिनट भी नहीं, 5 मिनट और 54 सेकेंड रह गए हैं। ओए होए 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 होए, समझ ही नहीं आ रहा। ये देख करो तुम क्या करें यार शुम्भ जी। अभी टेंशन जाके नहीं 5 मिनट पहले शुरू हुई कि यार अब क्या होना है। और यार तुम लोगों को पता होगा कि मैं 1 हफ्ते से व्लॉग्स नहीं बना रही। मेरी तबीयत नहीं ठीक, थोड़ी बहुत तबीयत खराब में तो मैं व्लॉगिंग करती रहती हूँ। जिस दिन मेरी बहुत ज्यादा वाली तबीयत खराब थी ना, बहुत ज्यादा वाली, उससे अगले दिन और उससे भी अगले दिन मैंने व्लॉग बनाया था। बट उसके बाद मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो गया है कि मैं व्लॉग्स ही नहीं बना पा रही हूँ यार। पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम लोग सब दुआ नहीं कर रहे मुझे लगता है मेरे लिए, इसीलिए मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मैं स्टोरी भी लगाई थी एक दफ़ा जब मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरे लिए दुआ करें। पर अच्छा, काफ़ी लोगों का ये होता है, मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, ये सोच है कि शायद मैं स्टोरी लगा रही हूँ तो मैं लोगों को वो कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है ये वो। मेरे बहन भाइयों, मैं इसलिए स्टोरी लगाती हूँ कि जो देखे उसमें से जो भी ऐसा बंदा हो जो दुआ कर सकता है, फ़ौरन अक्सर ना कबूलियत की घड़ी किसी की भी होती है तो कोई भी बोलते हैं ना, हाँ आमीन दुआ राम आ जाए, तो आ जाता है। ठीक है, कबूलियत की घड़ी किसी की भी हो सकती है, लिहाजा कोई भी बोले तो किसी की भी कबूल हो सकती है फ़ौरन। तो ये सीन होता है। ऐसे कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं। अगर सिंपैथी लेने के लिए व्लॉग बनाने होते हैं ना तो हॉस्पिटल में भी कैमरा खोल के बैठी नहीं हूँ मैं। आई समझ? अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा तो आप लोगों को रहेगा मैंने आपको नहीं कहा, और अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा तो आप लोगों को ये रहेगा कि मैंने ऐसा किया। ठीक है, अच्छा जी, 4 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट 58 सेकेंड्स। उफ, रोल नंबर स्लिप कहाँ है शुम्भ जी? रोल नंबर स्लिप। शुम्भ जी तो अभी फ्रेश भी नहीं हुई है तो वो कह रही है ये कौन सा टाइम है, 11 बजे उठ के तो वावेला मचाने लग गई है घर में। मैं दूसरे कमरे में आजकल शिफ्ट हुई हूँ तो ये वाला कमरा हमारा पता नहीं किस तरह का, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इसमें काफ़ी कमियां जमी है, क्योंकि दूसरे कमरा जो है ना वो मेरा है तो उसको तो अपने हिसाब से रखा हुआ है। और मुझे इस कमरे में आने की ना इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं बहुत कम कमाती हूँ इस रूम में। उसी कमरे में तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मैं रहती हूँ ज़्यादा। तो इस कमरे में तो ना ही लाइट्स हैं ज़्यादा, एक ही लाइट है
और कोई हिसाब नहीं है इस कमरे का। इस कमरे के जो रहने वाले लोग हैं ना वो आजकल उस कमरे में, तो उनको मैं बोलती हूँ कि ज़रा इस कमरे को तुम लोगों ने कोई सजाया धजाया नहीं है, क्या है इस कमरे को हुआ हुआ, अजीब है भाई। और मुझे लगता है अब तो 1 मिनट रह गया होगा। अरे शमा बाजी, फटके खुल के हाथ में आने लगे हैं क्या यार? 2 मिनट रह गए हैं यार। शमा जी, तुम लोगों को पता है मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। तबीयत ही नहीं सेट होने का नाम ले रही। थोड़ी बहुत तबीयत तो तुम लोगों को पता है मेरी हमेशा ही ख़राब रहती है। अस्पतालों के चक्कर तो मेरे लगते ही रहते हैं, पर आजकल किसी अलग किस्म की, मतलब ना अजीब। अच्छा जी, 2 मिनट और 3 सेकेंड। अच्छा, स्पेशली बताऊंगी तुम लोगों को क्या हुआ था, किधर गायब थी मैं। एक हफ्ता गायब हो जाती हूँ। अच्छे खासे मेरे व्लॉग्स आ रहे थे, एक व्लॉग मेरा पड़ा हुआ था, मैंने पोस्ट करना था, बट एडिट करना ही नहीं हो सका क्योंकि आंखों में भी प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा था कि आंखें भी, अभी भी मेरी आंखें बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई हैं। तो बस यही है ज़िंदगी। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था, जो कुछ भी है, पर अभी इस चीज़ों का टाइम नहीं है क्योंकि अभी 1 मिनट भी नहीं रहा मेरे पास। शंभू जी, रोल नंबर किधर है? 50। यार मुझे यार यकीन ही नहीं आ रहा। शंभू, आपको याद है मेरा रोल नंबर? मैं लिख के आती रही हूँ पेपर में, बबल फिल करती रही हूँ और मुझे याद नहीं है, और वो कह रही है कि मुझे तो याद है। अजीब है यार। यार इधर तो यार देखो तुम लोग, 1 मिनट भी नहीं है बराबर। मुझे देखो, नजर आ रहा है? 1 मिनट भी नहीं रहा अब। 29 से मुझे तो अब इस पॉइंट पे आके यकीन भी नहीं आ रहा कि मेरा रिजल्ट निकलने लगा है, कि ये तो निकल आएगा कि क्या क्या रानिया कितने कितने नंबर लिए हैं। और रानिया यार मेरा केमिस्ट्री का पेपर नहीं अच्छा हुआ था शंभू जी। कल मैं उनसे बोल रही कि मेरा रिजल्ट आने वाला ना, क्योंकि कल ही पता चला है। तो कहते हैं इतने जिंदगी में मसले हुए हैं ना कि छोड़ दे बस इसको, क्योंकि यार मेरे अस्पताल इतने मसले बने क्योंकि मुझे वाकई टेंशन नहीं हो रही कि तो सीधे चीज हाथ में आ रही है ना कि शंभू 0 सेकेंड्स। शंभू जी, घंटा बढ़ाया नहीं बढ़ाया ना घंटा? पिछली दफा घंटा बढ़ाया था इन्होंने। 0 पे ही है। हाय यार, तो 0 पे अटक गया है। और शंभू जी, ऐसे हालात है जिंदगी। हमेशा ये लड़की मेरी व्लॉग में ऐसे हालात है जिंदगी। खैर हालात है जिंदगी तो मेरे भी कुछ अच्छे नहीं। 2 पिन्ने लगा के ऐसे में आ गई यार। मेरी पफियाँ मैंने पता ना कटाई हैं, तो अब वो पफियाँ हर टाइम स्टाइल तो नहीं रह सकती, तो ऐसे पिने लगा लेते हैं हम। सिंपल सी बात है। मुझे निकल आई ये साइड यार। अब इसके फोन पे तो इसे पहले ही घंटा खोल ली थी, तो फिर इधर तो मैंने इधर खोल ली है अब। अच्छा, दो ना अपने फोन पे। अच्छा, दो शाम में पहले मसला इतना हुआ यार। मेरा रिजल्ट खुदाया, मुझे नंबरों की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। बस मुझे चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। बस मुझे चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। शंभू जी, अभी मैं देखने दिखा रोल नंबर। ये ना मैं रोल नंबर दिखाते पूरी दुनिया मेरा रिजल्ट अपलोड करती, फिर शंभू जी मुझे केमिस्ट्री की टेंशन है यार। खुदाया जी बस पास हो जाऊं मैं, टेंशन मुझे कोई नहीं है। ये अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर यार। अच्छा, तसल्ली इसी तरह खुद को देनी, और कैसे दूं? पूरा घर सो रहा है मेरा, मतलब पूरा घर के आधे घर वाले तो मेरे, तुम लोगों को पता है घर पे तो कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी अम्मी और मेरी बहन और मैं ही हूँ। और पास होगी है, पास होगी रानिया नसीम पास विद इतने तेरे नंबर। जितना मैंने पढ़ाई नहीं की थी मेरा ख्याल से नंबर ठीक आए हैं उस लिहाज से। कितने नंबर आए हैं मेरे? पास होगी बस। नंबर तो नहीं हम बताएंगे तुम लोगों को। केमिस्ट्री तो क्या थी ना। हाँ, तो बस केमिस्ट्री में पास। केमिस्ट्री में वल्लाह सिर्फ पास होने वाले नंबर आए हैं मेरे। उर्दू में और मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत अच्छे आए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स। नहीं जी, इंग्लिश उर्दू की तो बात है ही। इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इंग्लिश 2 किधर है? इंग्लिश में यार इनमें मेरे 70 नंबर आए हुए हैं, बट जो पासिंग सब्जेक्ट है उनमें मेरे वो ही हैं 30-40 नंबर लेके पास हुए हैं हम। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, शुक्र है मैं पास हो गई हूँ। मेरा प्री मेडिकल FSC कंप्लीट हो गया है बिना किसी सप्ली के। ना फर्स्ट ईयर में आई थी ना सेकंड ईयर में आई है। भाई मजा आया। फर्स्ट गो में बहुत बहुत मुबारक हो। इधर पूरा घर सो रहा है ना, कोई तो मुबारकबाद देने वाला भी नहीं है शंभू जी।
चले जी गैस, शुक्र है खुदा का कि मैं पास हो गई हूँ। नंबर मेरे पिछली दफ़ा भी मैंने सिर्फ यही बताया था कि मेरे 300 की लाइन में है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही है कि नंबर मेरे 300 की लाइन में आए हैं, लिहाजा नंबर मेरे 600 की लाइन में है, दोनों कंबाइन करके। तो काफ़ी है मेरे लिए इतना, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी। पर ठीक है यार, एटलीस्ट मैं पास तो हो गई हूँ, तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा, मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरा दिन ब्लॉग बनाऊँ, और ब्लॉग खुदा करे दोबारा से मैं कंटिन्यू करूँगी। जैसे मेरे ब्लॉग्स आते थे हफ्ते में 3-4 दिन, तो आप सब लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में खास याद रखना है। जल्द ही मैं व्लॉग्स में रेगुलर हो जाऊंगी, और मुझे कंग्रेचुलेशंस बोलना मत भूलिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोगों को फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं इतने व्लॉग कंटिन्यू करी। ये तो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी ये भी बताऊंगी कि हुआ क्या। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए कंग्रेचुलेशन लिख दो, इस व्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और मतलब ऐसे जैसे मैंने नहीं बताया, आप लोग की मतलब बस बता दो कि 500 की लाइन में है, 600 की, 700 की, 800 की, व्हाटएवर। तो ब्लॉग को करते हैं अभी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज। जीनू भी आ गया, जीनू भी पास हो गई। जीनू को तो पता ही नहीं है, पास हो गई।